यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 36वां श्लोक है। यहाँ अर्जुन एक अत्यंत गूढ़ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रश्न श्री कृष्ण के समक्ष रखते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है। यह प्रश्न मनुष्य की आंतरिक दुर्बलताओं, विवशताओं और नैतिक संघर्ष को उजागर करता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? वह व्यक्ति जो स्वयं पाप नहीं करना चाहता, फिर भी क्यों और कैसे बलपूर्वक उसमें प्रवृत्त हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जबरन आगे धकेल रही हो। इस प्रश्न में अर्जुन की पीड़ा, उसकी आत्मचिंतनशील प्रवृत्ति और उसका नैतिक द्वंद्व स्पष्ट दिखाई देता है। अर्जुन यह स्वीकार कर रहा है कि मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति यह सोचकर पाप नहीं करता कि मैं पाप करना चाहता हूं। अधिकांशतः व्यक्ति भीतर से जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी वह गलत कर्म कर बैठता है। यही अर्जुन की जिज्ञासा का मूल है। यदि मनुष्य की बुद्धि सही को पहचानती है, तो फिर गलत कर्म क्यों हो जाते हैं? अर्जुन यहाँ केन प्रयुक्तः शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को प्रेरित करती है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन मानते हैं कि यह प्रेरणा बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति जबरन कुछ कराए, तो दोष उसी पर जाता है। लेकिन यहाँ तो व्यक्ति स्वयं अपने ही हाथों से पाप कर रहा है। तब प्रश्न उठता है कि उस कर्म का कर्ता वास्तव में कौन है? मनुष्य स्वयं या कोई आंतरिक शक्ति? अनिच्छन्नपि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है इच्छा न होने पर भी, अर्थात मनुष्य भीतर से पाप नहीं करना चाहता, फिर भी वह कर बैठता है। यह स्थिति मनोविज्ञान में भी देखी जाती है। जब व्यक्ति जानता है कि कोई कार्य उसके लिए हानिकारक है, फिर भी वह उसे दोहराता है। जैसे क्रोध में आकर कठोर वचन कहना, लोभ में आकर गलत मार्ग अपनाना या कामना के वशीभूत होकर मर्यादा का उल्लंघन करना। अर्जुन बलादेव नियोजितः कहते हैं, मानो बलपूर्वक प्रेरित किया गया हो। इसका अर्थ है कि मनुष्य उस समय स्वतंत्र नहीं होता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी स्वतंत्रता छिन गई हो, जैसे वह किसी और के नियंत्रण में हो। यह अनुभूति लगभग सभी मनुष्यों ने कभी ना कभी अनुभव की है। बाद में जब विवेक लौटता है, तब पछतावा होता है और व्यक्ति सोचता है, मैंने ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता का है। अर्जुन यहाँ युद्ध भूमि में खड़े होकर भी मानव मन की गहराइयों में उतर गए हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि जब आत्मा शुद्ध है, बुद्धि विवेकशील है और मनुष्य धर्म को जानता है, तो अधर्म कैसे उत्पन्न होता है। अर्जुन द्वारा भगवान को वार्ष्णेय कहकर संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। यह संबोधन स्नेह और विश्वास से भरा हुआ है। अर्जुन कृष्ण को केवल ईश्वर नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक, मित्र और कुल के दीपक के रूप में देख रहे हैं। वह यह प्रश्न किसी दार्शनिक बहस के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा स्पष्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन एक गहरे सत्य को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों में पूरी तरह स्वामी नहीं है। कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कर्म करने को विवश कर देती है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि यदि उस शक्ति को पहचान लिया जाए, तो क्या उससे मुक्ति संभव है? यहाँ अर्जुन का प्रश्न कर्म और कर्तृत्व की समस्या से जुड़ा है। यदि मनुष्य पाप करता है, तो क्या वह पूरी तरह दोषी है या फिर वह किसी आंतरिक शत्रु का शिकार है? यदि ऐसा है, तो उस शत्रु को कैसे पराजित किया जाए? इस श्लोक की गहराई यह भी दर्शाती है कि अर्जुन स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहे। वे यह नहीं कह रहे कि मैं दोषी नहीं हूं, बल्कि वे यह जानना चाहते हैं कि दोष का वास्तविक कारण क्या है। यह आत्मचिंतन की उच्च अवस्था है, जहां व्यक्ति स्वयं को दोष मुक्त मानने के बजाय अपने भीतर की कमजोरियों को समझना चाहता है। अर्जुन का यह प्रश्न आगे आने वाले श्लोकों की भूमिका तैयार करता है, जहां श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ जैसे आंतरिक शत्रुओं का वर्णन करते हैं। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन केवल प्रश्नकर्ता हैं, उत्तरदाता नहीं। उनकी भूमिका एक जिज्ञासु शिष्य की है,
जो अपने गुरु से सत्य जानना चाहता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अर्जुन यहाँ पापम चरति कहते हैं, पाप का आचरण करता है। पाप केवल धार्मिक अर्थ में नहीं, बल्कि ऐसा कोई भी कर्म जो आत्मा को पतन की ओर ले जाए, जो विवेक के विरुद्ध हो, जो दूसरों और स्वयं को कष्ट दे, वह पाप है। अर्जुन इस व्यापक अर्थ में पाप की बात कर रहे हैं। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि गीता केवल मोक्ष का ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार, मनोविज्ञान और नैतिकता का भी गहन विश्लेषण करती है। अर्जुन का प्रश्न आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक मनुष्य भी यही पूछता है, मैं जानता हूं कि यह गलत है, फिर भी मैं ऐसा क्यों करता हूं? अर्जुन की यह जिज्ञासा हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। क्या हम वास्तव में अपने कर्मों के स्वामी हैं, या हम अपनी वासनाओं, आदतों और संस्कारों के दास हैं? जब हम क्रोध में बोलते हैं, लोभ में निर्णय लेते हैं या भय में समझौता करते हैं, तब क्या हम स्वतंत्र होते हैं? यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। सही और गलत की जानकारी होने के बावजूद यदि मन पर नियंत्रण नहीं है, तो ज्ञान निष्प्रभावी हो जाता है। अर्जुन यह समझना चाहते हैं कि उस आंतरिक शक्ति को कैसे पहचाना जाए, जो ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाती है। इस प्रकार यह श्लोक गीता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक को प्रस्तुत करता है। मनुष्य के पतन का मूल कारण क्या है, और क्या उससे मुक्ति संभव है? अर्जुन का यह प्रश्न केवल शास्त्रीय नहीं, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो अपने भीतर अच्छाई की आकांक्षा रखता है, लेकिन बार-बार अपनी कमजोरियों से हार जाता है। इस श्लोक में अर्जुन का स्वर शिकायत का नहीं, बल्कि खोज का है। वह ईश्वर से यह नहीं कह रहे कि आपने हमें ऐसा क्यों बनाया, बल्कि यह पूछ रहे हैं कि हमें समझाइए कि यह शक्ति कौन सी है, ताकि हम इससे ऊपर उठ सकें। यही भाव गीता के संपूर्ण उपदेश की नींव है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और विवशता से आत्मनियंत्रण की ओर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।